आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 3 युवकों से लाखों रुपए की ठगी। नौकरी लगाने के नाम पर ठगे 11,70,000 रुपए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ और सिलेक्शन नहीं होने पर युवकों ने संपर्क किया तो ठगों ने अपने मोबाइल फोन्स बंद कर दिए। रामपाल यादव ने चौमू थाने में अविनाश और जसवंत के खिलाफ मामला इस संबंध में दर्ज करवाया है। सरकार में अधिकारियों से जान पहचान होने का हवाला दिया और ये कहकर के नौकरी लगाने का झांसा दिया कि उनकी वहां पर जान पहचान है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन ठगों की तलाश में जुटी है। लगातार जागरूकता अब दिखाने के बाद भी और सरकार के नुमाइंदों की ओर से भी कई बार कहा जाता है कि इस तरह के लोगों के संपर्क में ना आए और इस तरह की बातों में लोग ना फंसे, इस तरह के झांसों में ना आए, अन्यथा फिर उनका इस तरह से आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है। लेकिन साथ ही इन चीज़ों के बारे में जब लोगों तक इस चीज़ की जानकारी पहुंचती है, जब ठगी की अपडेट पहुंचती है, तो लोगों में भी इस चीज़ को लेकर के एक इल्म मन में रह जाता है कि कोशिशें करने के बावजूद किस तरह से लोग इन ठगों की चपेट में आते हैं, इनकी बातों की चपेट में आ जाते हैं, किस तरह से इन पर व्यवहार, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर विश्वास करते हैं। क्योंकि पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 3 युवकों से लाख रुपए की ठगी की बात है। नौकरी लगाने का झांसा दिया, कहा कि अधिकारियों के साथ सांठगांठ है, 11.5 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे इनसे ठग लिए। पूरी अपडेट के साथ में सहयोगी सत्यनारायण जुट गए। सत्यनारायण, क्या जानकारी? 3 युवकों से लाखों रुपए की ठगी हुई है नौकरी लगाने के नाम पर और झांसा दिया गया, क्या जानकारी पुलिस दे रही है इसको लेकर? देखिए 3 जो युवक हैं, बेरोजगार युवक हैं और उन तीनों युवकों को उनके कोई परिचित था, उसने मिलवाया था। उसने कहा था कि मेरी ऊपर तक सेटिंग है, यानी कि जो ऊपर के अधिकारी है वो मुझे जानते हैं, और उसने अपना आई कार्ड ही दिखाया था कि देखिए मैं भी ऊंची पोस्ट पर हूँ, सचिवालय के अंदर तैनात हूँ। उसके बाद उनसे करीबन 12 लाख की मांग करी, लेकिन तीनों गरीब परिवार से थे। ऐसे में उन्होंने अपनी जमीन बेचकर करीबन 11,70,000 रुपए इकट्ठे किए और जो आरोपी था उसको दे दिए। उसके बावजूद करीबन 2 महीने तक जब कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया तो जब संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने जो निवास थे वो छोड़ दिए, इनके मोबाइल नंबर भी बंद हो गए। ऐसे में तीनों जो बेरोजगार युवक है उन्होंने परेशान होकर चौमू थाने पहुंचकर अपनी आपबीती बताई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल जो आरोपियों के नंबर है उन नंबरों के आधार पर कोशिश की जा रही है कि जो उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि उनके नंबर जो है तीनों के पीछे पा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी सहायता लेकर उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसी सत्यनारायण, सर आपसे अब जानकारी दे रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर का ये तीनों वेट कर रहे थे और उसके बाद भी इनसे, क्योंकि इन दोनों युवकों ने, जितने भी युवकों ने इनको ठगा, ये कह दिया कि अधिकारियों के साथ जानकारी, कुछ पैसे पहले भी दिए गए थे या फिर अचानक से ये पूरी राशि एक साथ ही इन्हें दे दी गई और उसके बाद में इंतजार कितनी लंबी अवधि का किया, कुछ इसकी जानकारी अपडेट मिल रही है कि क्या ये पूरा क्राइटेरिया, कितने समय में ये ठगी कर दी इन दो लोगों ने, क्या जल्दी की या फिर पूरा एक टाइम गुजारा इसको लेकर के, विश्वास डेवलप करने को लेकर के? जैसे देखिए, जैसे मुलाकात होने के बाद में करीबन 3 महीने तक पैसे देने की बात कही गई और उसमें 2 किस्तों के अंदर पैसे दिए हैं। पैसे देने के बाद में एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया, लेकिन वो फर्जी निकला और जब आरोपी फरार हो गए तो उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया गया तो अपॉइंटमेंट लेटर भी फर्जी था। ऐसे में क्योंकि मामला काफी गंभीर है, क्योंकि जो तीनों युवक गरीब परिवार से हैं, तीनों ने अपनी अपनी जमीनें बेचकर ये पैसा इकट्ठा किया था और जो उनके माता पिता ने खून पसीने से जमीनें खरीदी थी वो जमीनें बेच के पैसा दिया था और एक अच्छे कैरियर का जो लालच में आ गए और अपनी जो संपत्ति थी, जो राशि थी, वो खो दी। फिलहाल पुलिस ने काफी गंभीरता से मामला दर्ज कर लिया और अब टीमों का गठन करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे बिल्कुल सत्यनारायण, और फर्स्ट इंडिया भी लगातार जो लोग देख रहे हैं उनसे यही अपील करता है कि इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।